Hello everyone. Today we will discuss about capacitor and capacitance. What is a capacitor? A capacitor is an electrical device used to store electrical charge and hence electrical energy. ठीक है, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is a system of two conductors of any shape and size separated by an insulator. ठीक है, अब जो ये इंसुलेटर है ये कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एयर, इट कैन बी डाइलेक्ट्रिक, इट कैन बी मीका एक्सेट्रा. फाइन. माई कैपेसिटर लुक लाइक दिस. इसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं. ये मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मेरा नेगेटिवली चार्ज होता है. ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल V1 एंड V2. इस तरीके से मेरा कैपेसिटर होता है. तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज. अब नाउ व्हाट इज़ कैपेसिटेंस? ये कैपेसिटेंस क्या होता है? ये जो मेरा कैपेसिटेंस है, इट इज़ द मेजर ऑफ अ कंडक्टर. इट इज़ द मेजर ऑफ अ कंडक्टर्स एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है. ठीक है, ये उस कंडक्टर की एबिलिटी है जिससे हमें पता चलेगा कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है. इसको पढ़ने के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. हमने कंडक्टर कंसीडर किया है. कंडक्टर है, उसको हमने इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर पेश कर दिया है. ठीक है, इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा है. अब हम क्या कर रहे हैं? हमने इसको पोटेंशियल देना शुरू करते हैं. वील स्टार्ट गिविंग इट पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली जब व्हेन इट वाज डन, देन इट वाज फाउंड दैट द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस. मतलब जैसे जैसे हम लोग चार्ज बढ़ाते गए, जैसे जैसे हम उसको चार्ज देते गए, उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होना शुरू हो गया. तो इट वाज फाउंड दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. फाइन. अब जब हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग C बोलते हैं. इट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटेंस. फाइन. कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, द मीडियम अराउंड इट एंड द अदर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग नियर इट. ठीक है, जो कैपेसिटेंस से डिपेंड करता है क्या एरिया है, कितना सेपरेशन है, कितना किस मीडियम में है, किस मीडियम के आसपास है. मतलब ये इन सारी चीज़ों पे मेरा जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे V को इसके डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ तो मेरी C की वैल्यू बनती है C इज इक्वल टू Q अपॉन V. Again, it may also be defined as the ratio of the charge to potential, ratio of charge given to the conductor to increase in the potential. Next, the SI unit of this capacitance is farad, and 1 farad is 1 coulomb upon 1 volt. अगर आपके पास आता है 1 फैरेड को डिफाइन कीजिए तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? इट इज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल इज इंक्रीज बाय 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज 1 फैरेड. ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग यूनिट्स पढ़ते हैं कैपेसिटेंस की, जो ज़्यादातर हमें दी होती है वो माइक्रोज पीकोज में दे रखी होती है. तो इट इज़ 1 माइक्रो फैरेड which is equals to 10 to the power minus 6 farad, and it is 1 picofarad which is equals to 10 to the power minus 12 farad. Fine. So this is capacitance of a conductor. Fine. Next, what is the capacitance of an isolated sphere? एक आइसोलेटेड स्फेयर का कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ये मेरा एक आइसोलेटेड स्फेयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है. इसका रेडियस मैंने ले लिया है R. Then the potential at any point on its surface is given by V is equals to KQ upon R. तो it is KQ upon R. KQ, K की वैल्यू हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दिया, तो it is Q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. अगर मैं इसको अपना कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूं, दैट इज C is equals to Q upon V, then I'll have C is equals to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. So it is the capacitance of a आइसोलेटेड स्फेयर. अगर मैंने इसको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर डाल दिया है एंड K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, तो मेरा जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा? K से मल्टीप्लाई हो जाएगा. C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू K. द सिंबल फॉर कैपेसिटेंस इज दिस.
पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बोलते हैं हम इसको। अब व्हाट इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पेपर में आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस निकालिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इसके अलावा क्या आ सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में या वो आपसे ये डेराइव करा लेगा। दूसरा आपसे क्या पूछ लेगा कि अगर हमने अब उसके बीच का जो ये गैप है, जो ये बीच का गैप था, इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया या डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया या कुछ और मैंने इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, मतलब ऐसी कुछ हमने इसके जो गैप था उसको फिल कर दिया है। अब बताइए कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। कुछ इस तरीके से, ये मेरी फर्स्ट प्लेट हो गई, सेकंड प्लेट हो गई, ठीक है, एंड ये मेरा फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन है, थर्ड रीजन है। ऐसी कुछ चीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में भी की थी। इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड डिनोटेड बाय ई। लेट द गैप बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट इज एम्प्टी। मान लिया है कि इस गैप में अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एयर है, ठीक है, दैट इज वैक्यूम। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बट इन दोनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम सिग्मा भी जानते हैं, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज गिवन बाय क्यू बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा की वैल्यू को ऊपर पुट कर देते हैं और ये आ जाएगा मेरा E इज इक्वल्स टू